नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एग्जिट पोल के नतीजे आ ही गए। एक नजर जरा 2017 के एग्जिट पोल पर भी देखिएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 190, 180, हद से हद 210, 215 और एक आधा थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाई से और साहस से 280 तक पहुंचे थे। 300 पार किसी ने नहीं किया था, लेकिन नतीजा क्या आया वो हम सब जानते हैं। तो एग्जिट पोल कितना सही होता है और कितना गलत, इस पे हर बार विश्लेषण होता है, लेकिन उसके बाद भी हम और आप जैसे लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि रोचक होता है। एक मौका मिलता है फिर से एक बार ये बात करने की कि देखो ये लोग गलत निकले, पर इस बार कितना गलत निकलेगा या कितना सही निकलेगा। इस बार भी एग्जिट पोल आए हैं और हम उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 210 की रेंज से शुरू करके 326 तक पहुंचाए हुए हैं एग्जिट पोल। एक चीज लेकिन जो सब एग्जिट पोल ने की है वो है कि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत दिखाया है। यानी कि जितने एग्जिट पोल हैं उनमें से कोई ये नहीं मानता कि अखिलेश यादव इतने मजबूत होंगे कि वो सरकार बना ले जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश तो आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बन रही है। वहां मायावती भी कह रही हैं कि एग्जिट पोल सब बकवास है, हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। तो सरकार बना कौन रहा है? सभी लोग अगर 200, 250 पा जाएंगे तो 1000 सीटें तो हैं नहीं, हैं तो 403 ही। इसमें एक महीने तक सड़कों पर इधर से उधर घूम करके तमाम चीजों पर विश्लेषण है, लेकिन एक चीज जो समझ में आई है वो है कि सारा खेल एक वोट बैंक पर होगा, और उस वोट बैंक का नाम है नाराजगी वोट बैंक। अब आप सोचेंगे ये कौन सा नया वोट बैंक आ गया? तो एक वोट बैंक है जिसको रिझाने के लिए तमाम पार्टियां तमाम काम कर रही हैं, लेकिन वो नाराजगी वोट बैंक कहां जाएगा इस पर निर्भर करता है नतीजा। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी बोले। तो आइए एक एक करके बताते हैं ये नाराजगी वोट बैंक है क्या। जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कितने नाराज हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कि 2014, 17 और 19 की मोहब्बत छोड़ के वो कहीं और चले जाएं। क्या इतने नाराज हैं? क्या किसान आंदोलन की वजह से वो इतने नाराज हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? एक वक्त था जब ऐसा साफ लग रहा था, लेकिन अब ये नाराज वोट बैंक कहां है इसका अंदाजा 10 तारीख को लगेगा। बीजेपी का कहना है कि हो सकता है थोड़े बहुत लोग आरएलडी की मोहब्बत में उधर छिटक जाएं, लेकिन रहेंगे हमारे साथ। ये बीजेपी का विश्लेषण है। आरएलडी का मानना है कि वो आएंगे। तो ये है नाराजगी वोट बैंक नंबर 1। दूसरा, ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे 14, 17, 19 में, लेकिन इस बार एक बात बनी यहां पर। बीजेपी का कहना है ये छवि है, एक बनाई गई है, परसेप्शन बनाया गया है, लेकिन जमीन पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है और बसपा का कहना है कि ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, उनका शोषण हुआ है इस सरकार में। एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया है और ब्राह्मणों को एकदम पीट के रखा गया है। पीट मतलब राजनीतिक रूप से। तो वो कहां जाएंगे? क्या वो इतने नाराज हैं बतौर वोट बैंक कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दें? और साथ छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे? बसपा में या सपा में? कि वो बीजेपी में ही रहेंगे? तो ये हो गया नाराजगी वोट बैंक नंबर 2। तीसरा वोट बैंक है मुसलमान। मुसलमान कहां जाएगा? और ये हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि देवबंद, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, यहां तक कि आजमगढ़, जो कि गढ़ माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, एक मुसलमान वोट बैंक की वजह से वहां के युवा मुसलमानों का यह कहना था कि अखिलेश ने हमारे लिए किया ही क्या है, वो वोट ले लेते हैं हमारे नाम पर, इस बार हम भी बदलाव चाहते हैं। तो नाराजगी वहां भी है। तो ये मान बैठना कि मुसलमान वोट बैंक जो है वो सपा के पास ही जाएगा या गठबंधन के पास ही जाएगा, क्या ये ठीक विश्लेषण होगा? तो ये हो गया एक और नाराज वोट बैंक दूसरी तरफ से। अब आइए बात करते हैं राजभर के।
क्योंकि पूर्वांचल की धरती पर हैं तो बिना जातीय समीकरण की बात किए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो सीट है ओपी राजभर की, वहां पर वो कैंपेनिंग करने ही नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि लोग मेरे साथ हैं, राजभर समुदाय जो है वो मेरे साथ है। पर क्या है, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सारे राजभर कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो अगर जाति की ही बात है तो जातीय गणित और पार्टियां भी बिठाए हुए हैं। तो क्या समाजवादी के पार्टी के पक्ष में ओपी राजभर का होना कामयाब होगा, या इसमें भी एक नाराजगी सामने आएगी। आइए अगली बात करते हैं मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य भी हैं तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह मानना है कि नाराजगी है भाजपा के खिलाफ, और क्योंकि हम लोगों का शोषण हुआ तो अब सही मायने में पटकनी तो मैं ही दूंगा। दे पाएंगे? फाजिल नगर से अपनी सीट बचा पाएंगे? या केशव प्रसाद मौर्य इस नाराजगी वोट बैंक को मना पाएंगे, अपनी सिराथू बचा पाएंगे? तो ये हो गया एक और नाराजगी वोट बैंक। आइए अब बात करते हैं पटेलों की। एक सीट है यहां पर रोहनिया। आपको जान के ताजुब होगा, वहां हर पार्टी ने पटेल उतारा हुआ कि जाओ कहां छिटक के जाओगे, जहां देखोगे वहां पटेल पाओगे। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल अपने आप को कहां पाती हैं, और उन्हीं की दल में से निकला हुआ एक दल, अपना दल कमेरावादी, वो भी पटेलों को रिझाए हुए हैं। पटेल और कुर्मी की करीब 6% के आसपास आबादी है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। तो ये नाराज होकर के किधर जाएंगे? मां के साथ वाली पार्टी में जाएंगे या बेटी के साथ वाली पार्टी जो कि बीजेपी के साथ है उसमें जाएंगे? इतने नाराजगी वाले वोट बैंक है। अब ये तो होगी जातीय गणित। इस बीच जो सबसे बड़ा नाराजगी वोट बैंक है वो है बेरोजगारों का। जाति समीकरण से ऊपर उठ के जहां गए, जिधर गए, बहुत सारे लोगों ने ये बोला भर्ती कहां हुई है, हम दौड़ दौड़ के बूढ़े हुए चले जा रहे हैं, सेना में हमारी भर्ती कब होगी। बीजेपी का ये कहना हुआ कि कोरोना आ गया था। ये नाराजगी वाला वोट बैंक कहां जाएगा? या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम नाराज भी तुम्ही से हैं लेकिन उम्मीद भी तुम्ही से, या फिर सही में 22 में बदलाव होगा। इशारों इशारों में कह गए, नतीजा तो 10 तारीख को ही आएगा। पर नाराजगी वोट बैंक ही सबसे बड़ा वोट बैंक होगा जो ये तय करेगा कि इस गंगा मैया में नैया किसकी पार लगी। तो इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।